मैंने कभी सुना था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और आपको पता है ये बीमारी होती कैसे है? ये बीमारी, ये मर्ज़ और ये मरीज़ बहुत तकलीफ़ में होते हैं। आपको पता है हम जो नफ्सियाती बीमार होते हैं उनको समझ नहीं पाते और ये होते कैसे, हमारे गिरदोनवा के लोगों की वजह से। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक वाक़या सुनाती हूँ। समझो अपना वाक़या है मेरा, मैं खुद ये बात कर रही हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी जब मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। आपको पता है माँ बाप में से कोई एक चला जाए ना तो इंसान बिल्कुल अधूरा हो जाता है। मेरे पापा की डेथ हो गई जब मैं 8th क्लास में थी। उसके बाद जब मैं 10th में थी, मेरे रिलेटिव्स में से मेरा एक रिश्ता आया शादी के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी जल्दी मेरी शादी हो जाए। 10th क्लास में अभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे 10th क्लास के। और जो रिश्ता आया उसकी एज मुझसे डबल थी, यानी कि मैं अगर 15 साल की थी तो जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए, यानी कि कज़न था मेरा, उसकी एज 30 साल थी। मैं कोई भागी तो नहीं जा रही थी, लेकिन मेरी मम्मा ने यानी कि मना कर दिया, कहा मुझे नहीं करनी शादी अपनी बेटी की। अभी मुझे मेरी बेटी ने कहा मुझे शादी नहीं करनी और उसे पढ़ना है। लेकिन यू नो व्हाट, रिलेटिव्स का प्रेशर, उनके प्रेशर में आके, बाबा तो था नहीं, मेरा भाई थे तो बड़े भाई ने कहा कर देते हैं शादी। फिर मेरी मम्मा ने मेरी शादी कर दी। मेरी मम्मा ने ये कहा उनको कि मेरी बेटी 10th के एग्ज़ाम देगी। उन्होंने कहा ठीक है दे देगी। जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ सिर्फ मेरा हस्बैंड यानी कि अकेला था, ना उसकी कोई बहन थी, ना उसका कोई भाई था और ना ही उसका बाप था। अकेली मदर थी उसकी। मैं ये नहीं कह रही कि अकेला रहना खुशी का बायस होता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी नफ्सियाती मरीज़ के साथ रहने वाला शख्स भी नफ्सियाती मरीज़ ही बन जाता है। आपको पता है मेरे हस्बैंड चले गए तकरीबन मेरी शादी के 2 माह बाद वो चले गए। मैंने जैसे तैसे करके 10th के एग्ज़ाम दिए। घर में काम होता था बहुत, हालांकि मुझे तो काम नहीं करना आता था इसमें, फिर भी मैंने काम किया जो मुझसे हुआ। सफाई वगैरह का इतना ख्याल नहीं रखना आता था, घर की सफाई, इतना बड़ा घर मैं अकेली कैसे सफाई रख सकती थी, मगर जो मुझसे होती थी मैं करती थी। और इसके ऊपर एक और वजह थी कि मुझे सांस की एलर्जी थी। सांस की एलर्जी की वजह से ना मैं ठीक से झाड़ू दे पाती थी, ना जानवरों का हो पाता था मुझसे। लेकिन फिर भी मैं करती थी, ये नहीं कि मैं नहीं करती थी, मैं करती थी। लेकिन फिर भी बात पे मुझे गलत ठहराना। ऐसे लगता था जैसे दिल करता था कि मैं खुद को कुछ कर दूं।
लेकिन क्या, वक्त गुजरता गया, मेरी एक बेटी हुई, उसके बाद बेटा हुआ। आपको पता है, हर हालात में इंसान चाहता है कि उसके साथ जो शख्स है वो उसका भरपूर साथ दे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक तो वो शख्स मुझसे एज में डबल था, दूसरा मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उससे, तीसरा वो शादी के 2 माह बाद छोड़कर मुझे 4 साल बाद आया था। वो इंसान 4 साल बाद आया था। मुझे ना कभी कभी खुद से नफरत सी होने लगती। मैं ना एहसास कमतरी का शिकार होती गई। फिर शायद मेरे दिमाग में गलत बातें भी आने लगी। मुझे ना एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। मैंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब दिया। मैंने मना किया कि ये रॉन्ग नंबर है, इस पर दोबारा मैसेज नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, मैसेज आते गए, मैं जवाब देती गई। ये सिलसिला पता नहीं कब आगे बढ़ता गया। दिन रात बातें होने लगी। और आपको पता है ये मामला कब पेश आता है? जब इंसान अकेला होता है, बहुत अकेला होता है। तो जो वो उसके अकेला होने के बाद उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। शादी तो मेरी बज़ाहिर हो गई। जो टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती थी, स्पेंड हो गया। उसके बाद तो मैं अकेली थी ना, मेरी फीलिंग समझने वाला कोई नहीं था, मुझसे प्यार से बात करने वाला कोई नहीं था। तो मैं उस इंसान से बात करती गई। वो हमारे करीब से कहीं का रहने वाला था। मुझे नहीं पता था कि वो करीब से कहीं का रहेगा। बात बढ़ती गई, बात होती गई। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे अपना बताया, मैं यहाँ रहता हूँ। पता चला कि हमारे साथ 1-2 किलोमीटर के फासले पर वो इंसान रहता है। फिर वो हमारे घर के बाहर आ जाता, से फ़ोन पे बातें होने लगी, मैसेजेस होने लगे, कॉल्स होने लगी। मतलब प्रॉपर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को देखने लगे। मुझे एहसास हुआ जब इंसान कुछ गलत कर रहा होता है तो उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है, उसे कहता है कि आप ऐसा मत करो। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे के लिए उस बंदे का नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस बंदे का नंबर अनब्लॉक भी करूँगी कभी। बस मैंने तय कर लिया कि मैंने अब उसका नंबर अनब्लॉक नहीं करना, ब्लॉक ही रहना, मुझे उससे बात नहीं करनी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं अगली एपिसोड में आपको पूरी तफसील के साथ ये कहानी सुनाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बातें